बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैथ टीचर मोहम्मद नसर इकबाल। बच्चों, आज हम लोग मैथ 113 के चैप्टर नंबर 12 जो कि एरिया ऑफ पॉलीगॉन्स पर मुश्तमिल है, ये शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों हमारे पास है, फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागोन। फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागोन। हेक्सागोन का बच्चों हमने अंदरूनी एंगल जो है वो मालूम करना है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि हेक्सागोन जो है उसकी 6 साइडें होती हैं। हेक्सागोन की 6 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर हेक्सागोन साइड्स n इज इक्वल टू 6। इसकी साइडें कितनी होती हैं? 6। और इसका इंटीरियर एंगल फाइंड करने का जो फार्मूला है वो होता है इंटीरियर एंगल फार्मूला। वो हमें पता है, ये होता है ये वाला 2n-4/n मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। 2n-4/n मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे चूंकि ये हेक्सागोन है, हेक्सागोन की 6 साइडें होती हैं, इस वजह से नंबर ऑफ साइड जो होती हैं उसको n से शो किया जाता है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा? 6। तो यहाँ पे बच्चों जिस जगह पे फार्मूले में n आ रहा है वहां पे हम लोग क्या लगा देंगे? 6 -4/6 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। तो ये 6 2 बार 12 -4/6 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। 12 में से 4 निकाल देंगे, 8 बच जाएगा। 8/6 मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा हमारे पास 90। अब इसको हम कट करें, 6 1 बार 6 15 6 बार 90। 6 1 बार 6 15 6 बार 90। और ये 8 मल्टीप्लाई बाय 15 डिग्री बच जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करें आपस में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 120 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका इंटीरियर एंगल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन का एरिया लिखे बच्चों। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है रेगुलर पॉलीगॉन का एरिया लिखे ऑफ n साइड, जिसकी साइड जो है वो n है। व्हेन द लेंथ ऑफ ए साइड, अगर इसकी लेंथ, साइड की लेंथ भी दी गई हो, इज गिवन। व्हेन द लेंथ ऑफ ए साइड, एक साइड की लेंथ अगर दी गई हो और इसकी साइड जो है वो n हो, तो इसका एरिया मालूम करने का फार्मूला लिखें। तो यहां पे नंबर ऑफ साइड्स किससे ज़्यादा होंगी? n से। और लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड ये होगी a। लेंथ ऑफ साइड क्या होगी? a। तो बच्चों हमें नंबर ऑफ साइड दी हुई हो और लेंथ ऑफ साइड दी हुई हो, तो पॉलीगॉन के एरिया मालूम करने का फार्मूला, एरिया ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू NA स्क्वायर ओवर 4, NA स्क्वायर ओवर 4 कोट 180/n। ये फार्मूला होगा बच्चों एरिया पॉलीगॉन मालूम करने का। NA स्क्वायर ओवर 4 कोट 180/n। और चूंकि एरिया है इस वजह से इसके साथ हम स्क्वायर यूनिट लगा देंगे, स्क्वायर यूनिट। क्या फिर एक दफा बता रहा हूं, अगर n साइड दी हुई हो और लेंथ ऑफ
एक साइड की लेंथ दी गई हो तो एरिया ऑफ पॉलीगोन का फार्मूला एन ए स्क्वायर ओवर 4 कोट 180 बटा एन। इसके साथ यूनिट चूंकि स्क्वायर यूनिट लगता है तो वो लिख देंगे साथ, ये जिसका फार्मूला। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, राइट द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ ए पॉलीगोन। एरिया ऑफ पॉलीगोन का फार्मूला लिखें ऑफ एन साइड्स, जिसकी एन साइड्स दी गई हो, व्हेन जब द रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल आर इज गिवन। हमने फार्मूला लिखना है पॉलीगोन का, रेगुलर पॉलीगोन का, जिसकी एन साइड्स दी हुई है और रेडियस इसका दिया गया, इंस्क्राइब सर्कल का रेडियस दिया गया हो। तो यहां पे हमें क्या गिवन होगा, गिवन नंबर ऑफ साइड्स होंगी, क्या होगी, एन, एंड रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, ये क्या होगा, आर। ये दो चीजें अगर गिवन दी हुई हो, हमें ये दी हुई हो, तो पॉलीगोन का, रेगुलर पॉलीगोन का एरिया का फार्मूला होगा एरिया ऑफ पॉलीगोन इज इक्वल टू एन आर स्क्वायर टेन 180 डिग्री बटा एन। ये हमारे पास फार्मूला होगा एन आर स्क्वायर टेन 180 डिग्री बटा एन स्क्वायर यूनिट, ये इसका फार्मूला होगा। अगर नंबर ऑफ साइड्स दी गई हो एन और रेडियस ऑफ सर्कल आर दिया गया हो, तो रेगुलर पॉलीगोन का एरिया मालूम करने का फार्मूला है एन आर स्क्वायर टेन 180 डिग्री बटा एन स्क्वायर यूनिट। तो ये थे बच्चों आज के लेक्चर में 3 क्वेश्चंस। इंशाल्लाह जो बाकी 3 क्वेश्चन रह गए वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। जो बच्चे चैनल पे नए वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।